बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अब्दुल हक मुअल्लिम उर्दू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और वक्त ज़ाय किए बगैर हम सबक नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 21 हम पढ़ चुके थे कि फ़ेले मुस्तक़बिल की दो अक़साम हैं। फ़ेले मुस्तक़बिल मुतलक हैं और फ़ेले मुस्तक़बिल इस्तिमरारी हैं, या फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी भी और फ़ेल मुस्तक़बिल जारी भी इसे कहते हैं। तो आ जाएं आज फ़ेल मुस्तक़बिल इस्तिमरारी की तरफ। पहले हम तारीफ़ करते हैं। इसे फ़ेल मुस्तक़बिल इस्तिमरारी भी कहा जाता है। फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी भी कहा जाता है। मुदाम के मानी है हमेशा। और इसे हमारे बाज़ तो मैं ये कहूँगा, बाज़ की तरफ जब बात बढ़ती है तो हमारे यहाँ बाज़ अंग्रेज़ी के जो असातिज़ा हैं उनकी तरफ से, हमारे उर्दू खां जो हैं, उर्दू वाले जो असातिज़ा हैं और उर्दू के जो माहिरीन हैं, उन्होंने तो इस फ़ेल को फ़ेल मुस्तक़बिल इस्तिमरारी या फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी का नाम दिया है। और ये तीसरा तबका जो अंग्रेज़ी खां हैं, उन्होंने भी एक नाम इसे दिया है, फ़ेल मुस्तक़बिल जारी। आ जाए हम पहले इसकी तारीफ करते हैं और फिर गर्दान की तरफ बढ़ेंगे। इनकी गर्दान की भी दो अक़साम हैं तो हम बारी बारी करेंगे। इस्तिमरारी फ़ेल मुस्तक़बिल इस्तिमरारी की तारीफ। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना आने वाले ज़माने में पाया जाए। एक तो ये है कि आने वाले ज़माने के साथ इसका ताल्लुक है, और उसमें यानी उस फ़ेल में हमेशगी मौजूद हो, यानी एक तसलसल मौजूद हो, और यानी वो आने वाले ज़माने में भी हो और एक तसलसल भी जिसके अंदर मौजूद हो, यानी आने वाले ज़माने में उसका जारी भी हो, तो फिर उसे हम कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल
इस्तिमरारी या फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी कहते हैं। मसलन मिसाल भी हम देंगे, मेरा ख्याल है मिसालें भी देता हूँ ताकि मज़ीद वजाहत हो। मिसाल नंबर 1 हमारे पास है अली लिखा करेगा। इस मिसाल में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी भी पैदा हुई। ये आप समझते हैं, ये अली हमारे पास क्या है, फाइल है। लिखा को अगर हम देखें तो ये लिखना मस्तर से लिखा फ़ेल माजी मुतलक है, और ये जो करेगा आपने किसके साथ लगाया, करेगा फ़ेल माजी मुतलक। तो जब भी आप फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में करेगा लगाने से फ़ेल मुस्तकबिल इस्तिमरारी या फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी बन जाता है। करेगा, अब ये असल मुस्तकबिल है। अली लिखा करेगा, अली लिखेगा, तो इससे साफ जाहिर है कि वो मुस्तकबिल में ख़त लिखेगा तो एक ही बार लिखेगा। और अली लिखा करेगा, लिखा करेगा, इन अल्फाज से खुद ब खुद वजाहत हो रही है कि वो तसलसल के साथ मुसलसल लिखने का अमल मुस्तकबिल में जारी रखेगा। वो रुकेगा नहीं, बल्कि वो लिखेगा, और लिखेगा भी तो एक तकरार के साथ, तसलसल के साथ लिखेगा, हमेशगी के साथ लिखेगा। अली लिखा करेगा तो मतलब यह है कि अली जो लिखने का फ़ेल है इसको मुस्तकबिल में यानी लिखा करेगा, इसमें क्या है, हमेशगी है। तो वो हमेशा के लिए ये काम लिखेगा, लिखने का जो काम है ये इसमें हमेशगी है। यानी इसमें आप देख रहे हैं एक तसलसल है, अली लिखा करेगा। मेरा ख्याल है कि इतना ही आपके लिए काफ़ी है, अक्लमंदरा इशारा काफ़ी है। मैं मिसाल नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। मिसाल नंबर 2 जो है वो निहायत आसान है। मिसाल नंबर 2 में हम यूं करेंगे, उसी मस्दर से, लिखना मस्दर से हम बनाते हैं अली। अगर मैं मफूल को भी शामिल कर दूं तो यह मजीद वजाहत हो जाएगी। अली लिख खत लिख, लिखना मस्तर से लिख फ़ेल अमर है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम फ़ेल अमर की गर्दान की तरफ भी बढ़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, फ़ेल अमर बना दे और उसके साथ ता रहेगा लिखते, तो ये क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा फ़ेल मुस्तकबिल इस्तिमरारी, जिसे फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी भी कहते हैं। अब ये है, आप देख, लिखता रहेगा, यानी ये खत लिखने का जो फ़ेल है, जो काम है, ये मुस्तकबिल में इसमें हमेशगी मौजूद है, एक तसलसल मौजूद है, इस काम को जारी रखे हुए हैं।
और अली इसको जारी रखेगा, मुस्तकबिल में अली ख़त लिखता रहेगा। मतलब है जो लिखने का फ़ेल है इसमें एक तसलसल और इसमें हमेशगी पाई जाती है, मुस्तकबिल भी है और साथ इसमें हमेशगी और साथ आने वाला ज़माना भी है। तो वो फ़ेल जिसमें आने वाला ज़माना भी हो और उसमें हमेशगी भी मौजूद हो, तो उस फ़ेल को फ़ेल मुस्तकबिल इस्तिमरारी या फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी दोनों एक चीज़ है। नहायत आसान तरीका है, लेकिन हम ये इंशाअल्लाह फिर गर्दान की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी मजीद वजाहत करेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ गर्दान की तरफ। तो गर्दान के लिए हम फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी की तारीफ हम कर चुके हैं। अब बनाने का तरीका। मुदाम से निकला है, मुदाम के मानी है हमेशा, तो मुदामी यानी जिसमें हमेशगी पाई जाए। बनाने का तरीका। फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी बनाने के दो तरीके हैं, हम मिसालों में पढ़ चुके हैं कि फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में करेगा लगाने से फ़ेल माजी यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी का सीगा वाहिद गायब बन जाता है। जैसे वो लिखा करेगा, तो अब ये सीगा वाहिद गायब है और फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी है। दूसरा तरीका इसका ये है कि अलामत मसदर हटाने के बाद ता रहेगा लिख दे। जैसे वो लिखता रहेगा, अब लिखता रहेगा भी फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी हैं। दो तरीके हैं, तो हम दोनों तरीके चुन के हम बोर्ड पे करते हैं और दोनों की गर्दानें भी आज इस सबक में शामिल हैं। एक तरीका तो मेरा ख्याल है कि उसको मैं अलिफ का नाम दे दूं और दूसरे तरीके को बे का नाम दूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चले अलिफ की तरफ आते हैं। तरीका ये है, फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में क्या करेंगे, करेगा। का इजाफा करने से फ़ेल मुस्तकबिल इस्तिमरारी मुस्तकबिल मुदामी बन जाता है। निहायत आसान। आपने देखा है कि आप क्या करेंगे, फ़ेल माजी मुतलक ले लेंगे, मस्तर से आप फ़ेल माजी मुतलक बनाएंगे। और ये पहली गर्दान थी, हम पढ़ चुके हैं
और बार बार इसको हम पढ़ चुके हैं, नहायत ज़रूरी है। वो सबको याद है कि अलामत मस्दर नून अलिफ ला हटाने के बाद अलिफ का इजाफा करने से मस्दर से फ़ेल माजी मुतलक बन जाता है। जैसे लिखना से नून अलिफ ला हमने हटाया, लिखा, और फिर उसके साथ लिखा के साथ करेगा लगाने से, बढ़ाने से या इजाफा करने से फ़ेल मुस्तकबिल इस्तिमरारी का सिगा वाहिद गायब बन जाता है। या बस यूं करे कि फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में करेगा लगाने से फ़ेल मुस्तकबिल इस्तिमरारी बन जाता है। इसका जो मेरे जहन में है कि तारीफ दूसरा तरीका भी हम कर ले। दूसरा तरीके को हम ये बे जुज़बे जो हैं, ये दूसरा तरीका है बनाने का, ये हम इसमें मस्दर से बनाएंगे। इसमें मस्दर की अलामत, अलामत के मानी है निशानी, और वो आप सब जानते हैं कि वो अलामत क्या है, नून लिखना। इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद रहेगा। का इजाफा करने से क्या बन जाएगा, फ़ेले मुस्तकबिल इस्तिमरारी, फ़ेले मुस्तकबिल इस्तिमरारी, और इसे फ़ेले मुस्तकबिल मुद्दामी बनता है। आपने देखा नहायत आसान अलामत मस्दर, और इसकी फिर इंशाल्लाह हम मजीद मिसालों में हम वजाहत कर चुके हैं। अब गर्दान की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास लिखना मस्दर से पहले मुस्तकबिल इस्तिमरारी की गर्दान हम करते हैं। जरा थोड़ी सी वजाहत इधर ये भी लिख दूं ताकि ये मसला ख़त्म हो। मुदामी गर्दान की तरफ वही 6 सीगे हम लिखेंगे। दो हम बनाएंगे खाने जिन्स के, जिन्स। तो बलिहाज जिन्स इसम की दो अक़साम है, हम बार बार पढ़ चुके हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस।
दो सीगे गायब के, उसी तरह दो हाजिर के और दो मुतकल्लिम के। पहले आते हैं वाहिद गायब। वाहिद गायब, गायब का मतलब है दूर, जो नजरों से गायब हो, दूर हो। वो लिखा करेगा। आपको अंदाजा लग गया होगा कि लिखा, लिखा जो है फ़ेल माजी मुतलक है, और करेगा लगाने से वो फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी बन गया। वो लिखा करेगी। अब हम आएंगे, वाहिद गायब है तो गायब के दो, हमारे यहाँ दो सीगे होते हैं। जमा गायब, जमा गायब। और फिर मैं आपकी आसानी के लिए, आप देख रहे हैं कि नीला रंग और सिया रंग इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ताकि समझने में आसानी हो। वो वाहिद भी है और वो इसमें ज़मीर जमा गायब भी है। वो लिखा करेंगे। करेगी, अच्छा। वो लिखा करेंगे तो वो लिखा करेंगी, और ये हम आखिर में बढ़ते हैं हाजिर के लिए। वाहिद, ये हम वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। वाहिद निहायत आसान है। तू लिखा करेगा, तू लिखा करेगी। और फिर आखिर में हम बढ़ते हैं जमा हाजिर की तरफ। आप देख रहे हैं कि सिर्फ आखिरी दो सीगे रह गए हमारे यहाँ, और मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम, ये बाज़ हजरात मुझसे राबिता करते हैं, पूछते हैं कि आप
किस नोट से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, तो हकीकत यह है कि यह गर्दान मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई। आप ये समझे कि ये इस नाचीज़, इस हकीर अब्दुल हक की अपनी मेहनत है, और मैं समझता हूँ कि बग़ैर कवायद सीखे हम किसी भी ज़ुबान में महारत हासिल नहीं कर सकते। और बस आखिर में हम ख़त्म करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जमा मुतकल्लिम के दो सीगे रह गए, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो ये भी रब का करम है। जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर का सीगा है मैं। अच्छा, मैं तो वाहिद है, तो इसकी जगह पर मैं की जमा क्या है, हम। मैं वाहिद मुतकल्लिम और हम इसमें ज़मीर जमा मुतकल्लिम, हम लिखा करेंगे। और इसी तरह मुतकल्लिम के सिगे यकसा हैं। सही बात तो यह है, बाज़ लोग इसमें से थोड़ा सा इख्तिलाफ भी करते हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय का हक सबको हासिल है। लेकिन दुरुस्त बात यह है कि इंसान की समात पर भी और ज़ुबान पर भी जब हम इसको यकसा बनाते हैं, उसमें एक हुस्न और फसाहत और बलागत और एक रवानगी मौजूद होती है, रवानी है उसमें। अच्छा, यह गर्दान तो इख्तिताम पजीर। अब हम गर्दान नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, वो भी हम लिखना मस्तर से करेंगे। पहले मुस्तकबिल मुद्दामी का जो तरीका नंबर 2 था, उसके मुताबिक हम दूसरी गर्दान बनाते हैं, और ये भी हम बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, वो ही लिखना मस्तर से, ताकि सही तौर पे समझने में आसानी हो। लिखना मस्तर से हम बनाते हैं ये गर्दान, लेकिन इस गर्दान का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले हम उसी तरह जिन्स के 2 खाने बनाएंगे। मुज़क्कर मुअन्नस 2 सीगे बन गए। अब हम आएंगे गायब के 2 सीगे हैं, वाहिद गायब, और फिर बढ़ेंगे जमा गायब। दूसरा जो हमारे पास तरीका था वो ये था कि इसमें मस्तर से आप अलामत मस्तर हटाएंगे, और अलामत मस्तर हटाने के बाद, दूर करने के बाद, ता रहेगा लगाने से फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी का सीगा बन जाता है। और वो सीगा बनेगा जैसे आप देखें, वो लिखना मस्तर से लिख, नून अलिफ ना हटाने के बाद तो ता रहेगा, ता रहेगा, वो लिखता रहेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक हमेशगी मुदामी इस फ़ेल के अंदर मौजूद हैं, कि वो ये फ़ेल मुस्तकबिल में करेगा, लेकिन हमेशगी के साथ करेगा, एक तसलसल के साथ, रुकेगा नहीं। तो इसलिए इसे फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी या फ़ेल मुस्तकबिल इस्तिमरारी कहा जाता है। वो लिखती रहेगी। और अब हम बढ़ते हैं वाहिद गायब तो जमा गायब की तरफ बढ़ते हैं।
और इंशाल्लाह इसके बाद हमारे यहाँ फ़ेल अमर की गर्दान है, फ़ेल अमर और फिर फ़ेल अमर मुस्बत और मनफी, वो दो गर्दानें हम करके इंशाल्लाह यानी और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे फ़ेल मजहूल की गर्दानों की तरफ, और यूं हमारे गर्दानों का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अच्छा, वो लिखता तो जमा बनाएंगे लिखते, ये लिखते रहेंगे, वो लिखते रहेंगे, वो लिखती रहेंगी। अब हम बढ़ते हैं हाजिर की तरफ। वाहिद हाजिर, तू लिखता, तू लिखता रहेगा, तो मुअन्नस का सिगा बन जाएगा तू लिखती रहेगी। और आखिरी दो सिगे रह गए। वाहिद हाजिर है, तो अब हम बनेंगे वाहिद मुतकल्लिम। अच्छा, वाहिद हाजिर जमा हाजिर की तरफ बढ़ेंगे। जमा हाजिर, वाहिद के बाद जमा। तू की जमा क्या है? तुम। और लिखता की जमा है लिखते। तुम लिखते रहोगे, लिखती रहोगी। और बफजल खुदा आखिरी सिर्फ दो सिगे रह गए जो नहायत आसान है। वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, कलाम करने वाला, बात करने वाला। मैं लिखता रहूंगा, मैं लिखती रहूंगी। आखिर में वाहिद के बाद लाजिमी है जमा है। जमा मुतकल्लिम, मैं की जमा क्या है इसमें ज़मीर में, वो है हम, तो जमा है लिखते रहेंगे। मुतकल्लिम जमा कैसी गए यकसा दुरुस्त है। और अगर आप फिर
नहायत आसान है। आपने देखा है कि हमने क्या किया, अलामत मस्तर हटाने के बाद तार हैगा लगाने से फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी का सिगा वाहिद गायब बन गया। आज हम मुस्तकबिल की गर्दान की दूसरी किस्म जो है, यानी इससे पहले मुस्तकबिल की गर्दान मुस्तकबिल मुतलक और आज हैं फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी, दोनों गर्दाने ख़त्म कर चुके हैं। इसी के साथ मैं आपसे फिर इजाज़त मांग रहा हूँ। वस्सलाम। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका रफ़ीक अब्दुल हक।